जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। मुझे लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है जन्म कुंडली देखने का। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे खास उपाय कर सकते हैं। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ गिफ्ट्स को लेकर। गिफ्ट्स मिलते हैं तो कितनी खुशी हो जाती है ना, हमारे चेहरे पे एकदम खुशी सी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम उन गिफ्ट्स को खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन किसी और से कोई उपहार मिलता है बड़ी खुशी होती है। मतलब दिल ऐसे प्रसन्न हो जाता है, चाहे वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी क्यों ना हो, फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा उसने दिया है ना, चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है। जब हम किसी के प्रति अपना प्यार या सम्मान दिखाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका हम उपहार के रूप में जो चीज़ें भेंट करते हैं वो माना जाता है ना। कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ रिगार्ड, कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इससे आप अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं और रिश्तों को मजबूत बना रहे हैं। दरअसल ये आपके अंदर की ना भावनाएं होती हैं जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं। आई एम श्योर किसी से नाराजगी है तो उसको तो गिफ्ट आप कभी नहीं देंगे, लेकिन किसी से अगर खुश हैं आप, किसी ने आपके लिए कुछ किया है, आप उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपके अंदर की भावना है, तो आप उसके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके जाते हैं, है ना। तो ये आपके अंदर की भावनाएं होती हैं जो उपहार के रूप में आप किसी को देते हैं। तो क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को गिफ्ट देते या लेते समय भी आपको ज्योतिष के कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी को कुछ गिफ्ट किया और उसके बाद आपके रिश्ते उससे बिगड़ गए, या आपको किसी ने कुछ गिफ्ट किया और आपके रिश्ते उससे बिगड़ गए, है ना। आपने किसी को किया या किसी ने आपको किया और उसके बाद रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नियम होते हैं गिफ्ट्स के लिए भी जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए, मैं सिर्फ वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो नियम मुझे पता है, मैं सिर्फ वो आपको बताने आई हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस करके भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, देवी देवताओं की मूर्तियां कभी भी गिफ्ट में मत दीजिए। आपको लगता है कि गणेश जी की मूर्ति दे दी तो बहुत अच्छा किया आपने, किसी के घर आपने भगवान भेजे हैं, है ना। देखिए, हर हिंदू के घर में उनके पूजा कक्ष में भगवान की अलग अलग छवियां मौजूद होती हैं, ये हम सबको पता है। तो जब आप किसी को उपहार देते हैं, है ना, उपहार में कुछ भी दे रहे हैं, किसी भी भगवान की मूर्ति या छवि या फोटो फ्रेम दे रहे हैं, तो उससे बचिए, क्योंकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जिसे गिफ्ट में भगवान की छवि दे रहे हैं वो उसका अच्छी तरह से ध्यान रख पाए। ऐसा उपहार आप उसे ही दें जो सही मायने में इनकी देखरेख कर सके। जिसके घर में गणेश जी की मूर्ति ऑलरेडी है, आप उसको गणेश जी की एक और मूर्ति या छवि रूप में गणेश जी को आप उन्हें गिफ्ट करेंगे तो उन्हें लगता है यार ऑलरेडी पहले से था, क्या जरूरत। तो भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति देने से बचिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा पानी की कोई भी चीज होती है, जैसे फाउंटेन हो गया, अक्सर लोग मतलब गिफ्ट के रूप में कोई भी पानी का सामान, डेकोरेटिव आइटम हो गया, गिफ्ट में दे देते हैं। फिश एक्वेरियम हो गया, इस तरीके की जो पानी वाली चीजें होती हैं, वाटर फाउंटेन हो गया, इनको आप शामिल मत करिए। ज्योतिष दृष्टि से अगर हम देखें या ज्योतिष की माने तो आपको पानी से जुड़ी कोई भी वस्तु उपहार में कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पानी के साथ आपका भाग्य भी किसी दूसरे के पास चला जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि पानी से जुड़ी हुई वस्तुएं कभी भी आप गिफ्ट में किसी को मत दीजिए, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का प्रतीक है ना। तो ऐसे में भी आप देखेंगे कि आपके जिसको आपने गिफ्ट कराया उसके साथ आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी हो सकते हैं। तो पानी वाली चीजें देने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है महाभारत ग्रंथ। देखिए, महाभारत भले ही एक, मैं कहूंगी कि पौराणिक पुस्तक
क्यों ना हो, लेकिन इसे किसी को भी उपहार में देने से आपको ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि दरअसल देखिए ये इसके सार की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक प्राचीन युद्ध का वर्णन है, और तो हमें महाभारत से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है ना। तो अगर आप ये ग्रंथ किसी को भी गिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा करने से भी बचिए, क्योंकि महाभारत आप देते क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ दान वही दीजिए जो आपको चाहिए। धन चाहिए तो पहले धन को देना शुरू करिए, क्योंकि नेचर ऑफ लॉ है ना, जो नेचर को देंगे वही मिलेगा। तो आप किसी को महाभारत दे रहे हैं, मतलब आप भी चाहते हैं आपके घर में महाभारत हो या आपकी महाभारत हो, तो जिसको दी है उसके साथ तो निश्चित तय है आपकी महाभारत जरूर हो जाएगी। तो इसलिए महाभारत का ग्रंथ भी उपहार में देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपसी रिश्तों में दरार आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है रूमाल, हैंकी। अक्सर आपने लोगों को किसी दूसरे को हैंकी गिफ्ट करते हुए देखा होगा, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा गिफ्ट है, हैंकी भी लोग बड़ा एक दूसरे को देते हैं। लेकिन ज्योतिष की मानो, अगर ज्योतिष की बात करूं तो उपहार में आपके रिश्ते में ना हैंकी देना एक खटास पैदा कर सकता है। हैंकी का काम क्या होता है? हैंकी या टॉवल, मतलब ये ना हैंकी हाथ पोंछना या किसी चीज की क्लीनिंग करना, हम इसीलिए यूज करते हैं ना। तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये एक ऐसा गिफ्ट माना जाता है जो इसे पाने वाले के मन में निराशावाद की भावना को पैदा कर सकता है, इसलिए आपको ये भी देने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, सीजर, है ना, कई लोग उपहार में बहुत धार वाली चीजें, तलवारें, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि भैया हम राजा महाराजा के जमाने से, तो ऐसी नुकीली कटीली चीजें गिफ्ट में देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी उपहार में ऐसी चीजें आपको देने से बचना चाहिए, ये भी आपके रिश्ते में दूरी का कारण बन सकती है। इसके अलावा सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज, किसी को हैंडबैग या पर्स नहीं गिफ्ट में करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर हम ये गिफ्ट नहीं करें तो हम क्या गिफ्ट करें? पहले आप ध्यान से सुनिए। मैंने कहा आपको अपने हाथों से गिफ्ट नहीं देना चाहिए। आजकल कोरियर फैसिलिटीज चल रही हैं, आप किसी को अगर हैंडबैग गिफ्ट करना चाहते हैं आप कोरियर करवा दीजिए, लेकिन अपने हाथों से उसको गिफ्ट मत करिए। अगर आप अपने हाथों से किसी को दान कर रहे हैं या गिफ्ट में ये दे रहे हैं, मतलब पर्स तो नहीं ही देना चाहिए। पर्स में हम क्या करते हैं, पैसे रखते हैं, पैसों से भरा पर्स हम कभी देखा है जमीन पे रखते हुए या इधर उधर फेंकते हुए? नहीं करते ना। इनफैक्ट आप किसी मॉल में भी जाते हैं और अगर वॉशरूम जाना पड़े और तो आप वॉशरूम में बिल्कुल अंदर तक तो अपना हैंडबैग लेके नहीं जाते ना, आप किसी को साथ लेके जाते हैं, मेरा हैंडबैग कैरी कर लेना, है ना। अगर किसी को आप उपहार स्वरूप में पर्स देते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा किसी दूसरे को भेज रहे हैं। तो हाथ से पर्स गिफ्ट मत करिए। किसी को कोरियर करना है, कोई आपका अपना है, आप गिफ्ट में उसको हैंडबैग देना चाहते हैं तो कोरियर कर दीजिए, लेकिन अपने हाथों से आदान प्रदान मत करिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा सातवीं चीज है फुटवेयर्स, जूते चप्पल। गिफ्ट के रूप में जूते या चप्पल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें ऐसे गिफ्ट आपके रिश्तों में खटास पैदा करते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। इस गिफ्ट से आपका रिश्ता जल्द ही टूटने लगता है। इसलिए फुटवेयर का काम क्या होता है? आप चप्पल पहन के चलते हैं, शूज पहन के चलते हैं, है ना। अब उनको शोपीस की तरह घर में तो रखते नहीं है फ्रेम करके, राइट। तो जब आप ऐसे गिफ्ट किसी को देते हैं, आपके द्वारा दी हुई चीज, तो वो आपके रिश्तों को रगड़ता हुआ आगे तक ले जाएगा। मतलब आपको लगेगा वो बात नहीं रही हमारे रिश्ते में, बस चल रहा है। अब आप ना इन चीजों को रिलेट करके देखना, आपने जितनों को ये गिफ्ट दिए होंगे ना अपने हाथों से, आप रिलेट कर लेना और अपने आप समझ जाओगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये गिफ्ट करने से, मतलब फुटवेयर गिफ्ट करने से भी आपको बचना चाहिए। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज है काले रंग के कपड़े। कई बार हम लोग अपने प्रियजनों को गिफ्ट में ब्लैक कलर की ड्रेस, या हमें पता है उसका फेवरेट कलर है ब्लैक,
है ना, वो दे देते हैं। लेकिन ये जीवन में ना नकारात्मकता का संकेत देता है। अगर आप किसी शुभ अवसर पर किसी को कपड़े गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसे में काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। काला रंग भले ही दिखने में कितना अच्छा क्यों ना लगता हो, लेकिन इसे ज्योतिष में शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। अगर आप किसी को भी उपहार देना चाहते हैं तो ज्योतिष में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आपको अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग क्या क्या गिफ्ट देना सही है या क्या क्या देना चाहिए, ये आप चाहें तो मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जान सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो जो बातें मैंने आज आपको बोली हैं, जो सामान मैंने आज आपको बताए हैं, ये आप गिफ्ट में किसी को मत दीजिए। अगर आप सही वस्तु उपहार में नहीं देते हैं तो ये आपके रिश्तों को सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम करेगा। तो मेन तो मोटो हमारा यही है कि हम अपने हाथों से कोई चीज दे जिसमें आप मनी भी डाल रहे हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं, टाइम भी डाल रहे हैं, तो अगर सामने तक वो चीज जा रही है तो वो आपके और उसके रिश्तों को खराब ना करे। इनफैक्ट उससे आपके और उसके रिश्ते दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। बस यही हमारा मोटो है। तो ये छोटी सी वीडियो और खास जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि आप लोगों को गिफ्ट में क्या क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझसे अगर आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड्स होती है, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। फ्री सेशन के लिए तो आपको मेरे लाइव का वेट करना पड़ेगा, और लाइव में मैं आपका चार्ट रीड करूँ इसलिए आपको मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना जरूर होगा। या जय माता दी लिखिए या कमेंट करके कुछ भी, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कुछ भी लिखिए, पर कनेक्टिविटी तो बनाइए। जब तक वो कनेक्शन हमारे बीच में नहीं बनेगा, मैं लाइव आऊंगी, मुझे पता ही नहीं है XYZ कौन है, मैं कैसे आपकी कुंडली एनालिसिस करूंगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और मुझे इजाजत दीजिए अब। जय माता दी।